हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शन एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आप जिनसे प्यार करते हैं, जिनके बारे में रात दिन सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं। उसके बाद में ये टैरो डेक्स हैं, ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे हम डिटेल में कवर करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स कि वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या आपसे नाराज हैं, क्या आपसे प्यार में डूबे हुए हैं, आपके क्या चल रहा है। ठीक है, और लास्ट में एंजल कार्ड से आपके लिए गाइडेंस लेंगे जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको आगे लाइफ में क्या करना चाहिए। याद रखिएगा कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है और ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है। तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी से मैच ना करे, तो ज़बरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। ठीक है, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो भी ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपकी एनर्जीज मैच ना करे, तो ज़बरदस्ती खुद को फिट मत करिएगा। ये करंट फीलिंग्स की रीडिंग है, ये कोई लाइफ लॉन्ग की रीडिंग नहीं है और फीलिंग्स हमेशा बदलती रहती हैं। ठीक है, तो आप लोग जब भी आप कभी भी किसी की करंट फीलिंग्स चेक कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि ये बहुत ही शॉर्ट टर्म की रीडिंग होती है, ये लॉन्ग टर्म की रीडिंग नहीं होती है। इंसान के भाव बदलते रहते हैं। ठीक है, तो इसे अपनी परमानेंट रीडिंग मत समझिएगा, ये भी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। और ये रीडिंग हर किसी के लिए है, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, रिलेशनशिप में है, सिचुएशनशिप है, ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन है, जो भी है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मेरे वर्ड्स पर मत जाइएगा। मैं बार बार जेंडर चेंज नहीं कर सकती बोलने में, अदरवाइज आपको समझने में तकलीफ हो सकती है। ठीक है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। सो इन बातों का ध्यान रखिएगा। साथ ही ये रीडिंग टाइमलेस है, यानी आप जब कभी भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब ये रीडिंग आप देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे और बाकी कार्ड्स मैं साइड में रख देती हूँ फिलहाल के लिए। सो लेट्स बिगिन। आपकी करंट फीलिंग्स हम चेक करते हैं कि आपके मन में इस समय क्या चल रहा है। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम लीजिए मन में। ठीक है, आइए जानते हैं आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में इस समय क्या चल रहा है अपनी लव लाइफ को लेकर के। Okay, we have trapped in fear. बॉटम ऑफ द डेक है मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। तो ऐसा लग रहा है कि देखिए, ऐसे लग रहा है ना कि आप अभी अपने आप को ना एकदम कैद महसूस कर रहे हो। ठीक है, आप देख सकते हैं ये व्यक्ति कैसे बंद दरवाजे के पीछे और ऐसे जालियां हैं उसके पीछे सिर को हाथ लगाकर बैठा है। तो आपको भी ना सेम सिचुएशन लग रहा है कि आप अपने आप को कैद महसूस कर रहे हो। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि लाइफ में आपको करना क्या है। देखिए, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, तो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अपने लाइफ में कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए या इसी रिलेशनशिप में रहना है। सो यू आर फीलिंग योर सेल्फ टैप्ड, ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना उस रिलेशनशिप में रह पा रहे हो। ओके, सो दिस इज योर कंडीशन राइट नाउ कि आप खुद को स्टक फील कर रहे हो और कोई रास्ता आपको भविष्य का दिखाई नहीं दे रहा है। आप चूज नहीं कर पा रहे हो लाइफ में कि आपको करना क्या है, इस रिलेशनशिप में कैसे रहना है, आगे बढ़ जाऊं मैं या इस रिश्ते को यहीं छोड़ दूं, क्या करूं। हार्मनी एंड इंट्यूशन। देखिए, कैद आप इसलिए भी महसूस कर रहे हो ना क्योंकि आप प्यार करते हो इस इंसान से, आपका प्यार कम नहीं हो रहा है। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम निराश हो जाते हैं तो धीरे धीरे प्यार कम होने लगता है, तो लेकिन आपका प्यार कम नहीं हो रहा है ना। आप रात दिन अभी भी उस व्यक्ति के बारे में सोचते हो, डीपली थिंकिंग करते हो, आपके दिल में एकदम अंदर तक बसा हुआ है ये प्यार, इतना ज्यादा आपके अंदर तक बस चुका है ना कि आप इस व्यक्ति को अपना सब कुछ मानते हो। तो इसके लिए आपके लिए आगे बढ़ना, मूव ऑन करना, छोड़ के निकल जाना, ये सब कुछ आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ओके, क्राउन चक्रा एंड ट्रायम्फ, देखिए दोनों नंबर 7 है। ओके, आपको ऐसे लगता है ना कि यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आगे बढ़ो इस रिलेशनशिप में। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं ऐसे फील होता है कि आगे जा कर के रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, सब कुछ ठीक होगा, देयर इज समबडी डिवाइन हेल्प करेंगे मुझे, ये आपकी फीलिंग है। ठीक है, ऑल दो ऐसा होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। फिलहाल आपको ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं से कोई डिवाइन हेल्प मिलेगा और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। कि जो आप अभी आप स्टक फील कर रहे हो, ऐसा स्टक नहीं फील करोगे और ऊपर वाला आपकी जरूर हेल्प करेगा।
देखिए ये आपके थॉट्स हैं, ठीक है, हम अभी आपकी फीलिंग्स चेक कर रहे हैं कि आप ऐसा सोच रहे हो। असल में ऐसा होगा या नहीं, ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ये आपकी फीलिंग है, क्योंकि आपका प्यार इतना सच्चा है तो आपको लग रहा है कि मेरा प्यार कभी हार ही नहीं सकता। लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, हर किसी के नसीब में प्यार होता है ऐसा नहीं है, ठीक है। सो ओवर ऑप्टिमिस्टिक कभी नहीं रहना चाहिए हमें। चूज वाइजली, फर्म फाउंडेशन। सो मैंने कहा ना कि इस समय आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, कि आपको परेशान है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इस व्यक्ति से बहुत प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं आपको ये बात समझ में भी आ रही है कि रिश्ता तो आगे बढ़ रहा नहीं है और मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। लाइफ तो आगे बढ़ती है, आगे आगे लाइफ चलते जाती है और हमें वक्त के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। तो यहाँ यू आर पोज्ड विद दिस प्रॉब्लम कि आपको लाइफ में अब आगे बढ़ करके अपने लाइफ के दूसरे ऑप्शंस के बारे में भी सोचना पड़ रहा है और यू फील कि अगर मैं दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचूं तो मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। ओके, स्टेबिलिटी आएगी और आपकी ज़िंदगी एक इमोशनली स्टेबल हो पाओगे आप। ये बात आप अच्छी तरह से समझ भी रहे हो। ओके, और कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स से ये भी इशारा मिल रहा है कि भाई आगे बढ़ो और किसी और को चूज करो, लेकिन आप हो कि वहीं स्टक बैठे हो। ओके, सो आपके लाइफ में यहाँ पर आपके हो सकता है आपके घर वाले आपको रिश्ता दिखा रहे हों या कोई और आपकी लाइफ में इंटरेस्ट ले रहा हो, तो आपको ऐसे हिंट मिल रहे हैं कि भैया किसी और को चूज करो, उधर ही अटके मत रहो, आपकी जिंदगी स्टेबल हो जाएगी। ओके, हार्ट चक्रा एंड डिसरप्शन। देखिए प्यार में ना आप बुरी तरह से टूटे हुए हो, डिसरप्शन कार्ड देख रहे हो आप। सो यू आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड यू नो टुकड़ों में बट गए हो आप अपने इस प्यार में, मतलब इतनी बुरी तरह से आप घायल हो ना कि आप एकदम टूट गए हो। ओके, इस प्यार ने आपको बुरी तरह से तोड़ दिया है। सो आपका हार्ट चक्रा इस समय काफी ब्लॉक्ड मुझे लग रहा है और इसकी वजह से आपको कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। ओके, हार्ट चक्रा जब ब्लॉक्ड होता है या हार्ट चक्रा ही नहीं, कोई भी चक्रा जब ब्लॉक्ड होता है, हमारा हर चक्रा हमारे लाइफ के बॉडी पार्ट से, हमारे बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है। तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है तो यहाँ आपको डेफिनेटली अपने बॉडी में कहीं ना कहीं आपको बीमारी पकड़ेगी। जिस तरह से आप परेशान हो ना, ऐसा लग रहा है कि आप अभी इस समय काफी परेशान हो और दुखी हो। देखिए इमोशनल लॉस, डेफिनेटली एक्सेलरेटेड इमोशन। देखिए आपको पता है कि इस समय आप बहुत दुखी हो, आपके प्यार में आपको सेपरेशन मिला है, दुख मिला है, आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा दुख दिया है एंड यू नो दैट यू हैव टू मूव अहेड इन लाइफ। एक्सेलरेटेड इमोशन, आपको आगे बढ़ना है लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे हो। ओके, सो समवेयर आप बहुत, यहाँ मुझे एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ में डेफिनेटली कुछ तो बहुत बुरा किया है, आप दोनों के इसमें सेपरेशन आ चुका है और आप काफी टूट गए हो। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आगे बढ़ो, इस व्यक्ति के प्यार के जंजाल से बाहर निकलो। ओके, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो क्योंकि आप अभी भी डीपली उसी उसी चीज के बारे में सोचे जा रहे हो कि जो प्यार आपको कभी मिला था बस उसी के बारे में सोच रहे हो, भविष्य में नहीं मिलेगा ये चीज को जानते हुए भी आप पास्ट में ही दुखी हो और अपनी लाइफ में जो दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ओके, सो दिस इज योर कंडीशन राइट नाउ। लेट्स फाइंड आउट कि जिसके बारे में सोचकर आप रीडिंग देख रहे हो वो क्या सोच रहे हैं। सो नाउ लेट्स चेक कि जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो उनके मन में क्या चल रहा है। क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं? क्या वो आपसे प्यार करते हैं? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ डेथ कार्ड। देखिए ये पर्सन भी इस रिलेशनशिप के टूटने पर ये भी मन ही मन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, यानी कि आप जिनके के साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है आप उन्हीं के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं ऐसे लग रहा है। सो दिस पर्सन इज ऑल्सो यू नो मोर्निंग द पास्ट, यानी कि पास्ट में जो कुछ भी आपका रिश्ता टूटा है, खराब हो गया और अब ये इंसान बस उस रिश्ते से ना, टूटे हुए रिश्ते से सबक लेने की कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर द टाइम टू चेंज।
तो डेफिनेटली यहाँ पर ब्रेकअप दिख रहा है मुझे, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप टूटा हुआ दिख रहा है। और ये इंसान बस अब कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है। फिलहाल अगर आप पूछें कि ये क्या कर रहे हैं, तो इस वक्त ये अपने लाइफ में लव लाइफ को लेकर के बस परेशान है और सोच रहे हैं। दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द टाइम टू पास। ऐसा होता है ना कि भाई अब मैं करूँ ही क्या, हेल्पलेस ये खुद को महसूस कर रहे हैं और बस सोच रहे हैं कि क्या से क्या हो गया, ठीक है। इस टूटे हुए रिश्ते के बारे में बस ये रात दिन सोच रहे हैं कि ये क्या से क्या हो गया, और इन्हें लग रहा है कि बस अब मेरे हाथ में कुछ है नहीं, बस चलने दो, जिंदगी जैसी चल रही है चलने दो। ये कुछ नहीं कर रहे हैं फिलहाल, के बस हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और सोच रहे हैं कि रिश्ता खत्म हो गया, क्या हो गया, क्यों हो गया, बस इसी में लगे हुए हैं। और इन्हें लग रहा है कि वक्त बीतेगा तो मे भी इनकी जिंदगी भी ठीक हो जाएगी। सन कार्ड एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, इनका मन ना कभी कभी करता है कि दौड़ कर आपके पास आ जाएं और सब कुछ ठीक कर लें, ठीक है। इन्हें लगता है कि मे बी समय बदलेगा, अभी जो आप दोनों के बीच में ठीक समय नहीं चल रहा है, तो आई फील ये वेट कर रहे हैं कि शायद समय बदले तो ये आपके पास आए और आकर के चीज़ों को ठीक कर दें, ओके। इन्हें लग रहा है कि इन फ्यूचर ये शायद आपको जस्टिस दे पाएंगे। सो दे फील कि अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी जो कुछ भी हुआ है ये बस बैठ के उस पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। और इन्हें लगता है कि आने वाले समय में ये शायद आपके साथ में कुछ जस्टिस कर पाएं, शायद आपको वो प्यार दे पाएं, या आप दोनों के बिगड़े हुए रिश्ते को ठीक कर पाएं, ऐसा सोच रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये पर्सन काफी दुखी हैं। देखिए आप, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये भी दुखी हैं, मतलब जिस ऐसा नहीं है कि आप दुखी हो, ये नहीं है, ये भी दुखी हैं और बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं इस बारे में कि क्या करें, आगे बढ़ जाऊं मैं या फिर से आपके पास आ जाऊं। ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ओके। ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आ, इनको भी मूव ऑन कर लेना चाहिए या इसी रिलेशनशिप में रहना चाहिए, ओके। तो ये पर्सन भी इस रिलेशनशिप के ख़त्म होने का ना काफ़ी दुख मना रहे हैं, काफ़ी दुखी हैं। इनकी रातें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही हैं। जब रात में अकेलापन आता है ना, तब ये बहुत ज़्यादा अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। दिन तो काट लेते हैं काम में, लेकिन रात को बहुत दुखी महसूस करते हैं अपने आप। तो ऐसे दिख रहा है मुझे। यस, देखिए पास्ट की एनर्जी को लेकर काफ़ी दुखी हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 5 ऑफ कप्स आया है। ओह यस, ये सोच रहे हैं कि इतना मैंने भी प्यार दिया और इतना प्यार किया आपके साथ में और बहुत एफर्ट्स डाले, और अब ये सब क्या हो गया। आप दोनों ही परेशान हो। तो यहाँ इनको भी क्लैरिटी नहीं है, परेशान है ये। पास्ट में आपके साथ जो अच्छे समय बिताया, जो रिश्ता था, उसके खोने का गम है इनको। बहुत मिसिंग एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी। इन्हें लग रहा है कि इन्होंने भी आपको बहुत प्यार दिया, बहुत एफर्ट्स डाले, लेकिन फिर भी ये रिश्ता टूट गया। ऐसा क्यों हुआ? सो बोथ ऑफ यू आर इन ग्रेट सोरो। यस, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। देखिए फिर से डेथ कार्ड आया है बॉटम में। यहाँ स्ट्रेंथ है। वेल, ये सोच रहे हैं कि ख़त्म तो हो गया रिश्ता, बट अब क्या करें। जैसे मैंने कहा, हेल्पलेस खुद को फील कर रहे हैं। तो इंतज़ार करने के अलावा इनके पास इस समय कोई ऑप्शन नहीं है। तो दे आर जस्ट वेटिंग कि क्या समय बदलेगा और क्या मैं फिर से जा पाऊँगा, आपके पास में आ पाएंगे, क्या आपको फिर से प्यार दे पाएंगे। तो ये सोच रहे हैं। फिलहाल इनको क्लैरिटी नहीं है कि क्या ऐसा मौका आएगा क्या। यहाँ पहले ही हमारे पास में व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आया है, जो दिखा रहा है कि दिस पर्सन के पास में इस समय वक्त का इंतजार करने के अलावा इन्हें नहीं और कोई और ऑप्शन नजर आ रहा है। तो दिस पर्सन इज वेटिंग कि मे बी वक्त आपको फिर से एक सेकेंड चांस दे। यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दे आर स्टक। ओह यस, सी, यस, कुछ तो हुआ है डेफिनेटली यहाँ कि जो रिश्ता टूटा है आपका, और उसके पीछे डेफिनेटली कुछ ना कुछ अनबन तो हुई है। यहाँ पे दिख रहा है एक अगली फाइट, और एक दूसरे को हर्ट किया है, दिल टूटा है। इस वजह से ये पर्सन स्टक है। अगर आप सोच रहे हैं तो ये आपको छोड़कर किसी और के पास गए हैं, तो यहाँ मुझे वो एनर्जी नहीं लग रही है। ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ही कोई बात थी जिसकी वजह से आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया है, और इस वजह से ये रिश्ता टूटा है। तो ये पर्सन अभी डेफिनेटली इस टूटे हुए रिश्ते का मलाल तो बहुत मना रहे हैं, और बिल्कुल भी स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आपको छोड़कर। जिस तरह आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ये भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, ओके। तो ये किसी थर्ड पार्टी के पास में नहीं गए हैं, ये आपसे दुख, सेपरेशन में दुखी हैं, स्टक हैं, ओके।
आइए अब ओरेकल कार्ड से जानते हैं कि इस पर्सन की एनर्जी क्या है आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, एक्शन एंड द थिंकिंग वुमेन। देखिए ऐसे लग रहा है ना, बॉटम ऑफ द डेक में है थिंकिंग मैन और यहाँ है थिंकिंग वुमेन। तो ये डेफिनेटली आपको अपना प्रॉपर लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, मतलब इनकी नज़र में आप इनके सही में एक प्रॉपर जीवन साथी हो, ठीक है। तो इस वजह से ना ये सोच रहे हैं भाई क्या दूसरा एक्शन लिया जा सकता है, मतलब क्या एक्शन लिया जा सकता है, क्या कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है इस रिश्ते को सुधारने की, इस बारे में ये विचार करते नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी 2 ऑफ वॉन्ड्स था, ये भी दूसरे ऑप्शंस के बारे में सोच रहा है, दिखा रहा है इंटेंशन, और यहाँ भी इनका इंटेंशन दिख रहा है कि ये आपके साथ में रिश्ते को जोड़ने के लिए क्या कोई और तरीका है। मतलब शायद आप दोनों के बीच में इस वक्त कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। बार बार डेथ कार्ड का आना, 10 ऑफ सोर्ड्स का आना दिखा रहा है कि रिश्ता इस तरह खत्म हुआ है कि ना फिर कभी जुड़ पाएगा। सो दिस पर्सन इज जस्ट थिंकिंग कि क्या कोई और पॉसिबिलिटी है आपके साथ में रिश्ते को फिर से रीस्टार्ट करने की। तो दे आर थिंकिंग, सोच रहे हैं बहुत ज्यादा। ओके, गो द डिस्टेंस, नेवर एंडिंग स्टोरी, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। देखिए इन्हें क्या लग रहा है ना कि बॉटम ऑफ द डेक में है पीस, यानी कि सुकून और शांति लाना चाहते हैं। इन्हें लग रहा है कि ये रिश्ता, देखिए इनके दिलो दिमाग से ना ये चीज जा नहीं रही है, ठीक है। आपका रिश्ता ना इनके दिलो दिमाग से जा नहीं रहा है। नेवर एंडिंग स्टोरी, ये रात दिन इसी सोच में डूबे रहते हैं और इन्हें मन करता है, देखिए मैं कह रही हूँ मन करता है कि आपके पास आए, गो द डिस्टेंस, और आपके साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड करें। और यहाँ मुझे ऐसे भी लग रहा है ना कि इनको मन कर रहा है आपको कोई गिफ्ट देने का और आपको खुश करना, आपको प्यार देना। ऐसा इनका मन कर रहा है कि आकर के आपके साथ में ऐसा करें, मतलब आपको कुछ करें कि आपके लिए कोई एफर्ट्स लें, आपको प्यार महसूस कराएं। इस तरह का इनको मन कर रहा है आपके साथ में करने का। ओके, सो यहाँ एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स में मुझे 2 चीज़ें दिख रही है कि इनको मन कर रहा है, एक तो आकर आपको गिफ्ट्स देना, फ्लावर्स देना और ऐसे करके आपको खुश करना, आपको प्यार करने का मन कर रहा है। ओके, एक तो नेचुरल सच्ची में कोई गिफ्ट देना, या फिर किसी तरह और तरीके से आकर के आपको खुश करने की इनकी इच्छा हो रही है, जिससे कि ये रिश्ता ठीक हो जाए। जैसे मैंने कहा ना कि ये दूसरे ऑल्टरनेट ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं कि क्या आपको किसी बहाने से गिफ्ट भेजा जा सकता है क्या, जिससे कि आप खुश हो जाओ इनके ऊपर और इनके प्रति जो आपकी नाराजगी है वो खत्म हो जाए। ओके, आइए देखते हैं इनकी तरफ से क्या कोई एक्शन आ सकता है। विल दे टेक एनी एक्शन इन द नियर फ्यूचर? लेट्स फाइंड आउट। 8 ऑफ कप्स, Ace of Cups and the World card. Well, yes, definitely. देखिए, सो मुझे ऐसे लग रहा है ना कि इन द नियर फ्यूचर ये हार नहीं मानने वाले हैं, ठीक है। अभी फिलहाल तो देखिए 8 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप दोनों ने एक दूसरे से वॉक अवे कर लिया है, बट इस जो रिलेशनशिप आप दोनों ने वॉक अवे कर लिया है ना, इसको ये डेफिनेटली इस सेपरेशन को ख़त्म करेंगे और आपके साथ में फिर से एक रीस्टार्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इनके एंड से चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। देखिए नेवर एंडिंग स्टोरी आया है और हर कार्ड में एनर्जी यही निकली है कि ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। तो इन्हें पता है कि हाँ चीज़ें ख़त्म तो हुई हैं आपके साथ में, बट इन्होंने हार नहीं मानी है। और जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, देखिए इसके नीचे भी आगे है 8 ऑफ वॉन्ड्स है। सो यस, दे विल डेफिनेटली ट्राई टू कनेक्ट विथ यू। वो आपके साथ में डेफिनेटली एक रीस्टार्ट करने के लिए एक सेकेंड चांस लेने ज़रूर आएंगे आपके पास। तो यस, इनके एंड से एक्शन आ सकता है। ओके, आइए जानते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप का पोटेंशियल फ्यूचर क्या है। देखिए जब व्यक्ति सोचेगा तभी तो एक्शन लेगा ना, तो इनकी सोच में तो आप डेफिनेटली हो, सोच रहे हैं ये, तो इनके एंड से एक्शन ज़रूर आएगा। ये डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स, यस 2 एसेस कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। तो यस, डेफिनेटली इस पर्सन के एंड से मुझे एक्शन आते दिख रहा है
पेज ऑफ वॉन्ड्स भी एक एक्शन कार्ड है, एक मैसेज कार्ड है। यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस कार्ड दिखा रहा है कि वो किसी तरह इस रिश्ते में बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, सो इन द नियर फ्यूचर एक्शन आएगा, एक रिलेशनशिप, अब ये आप दोनों का रिलेशनशिप रीस्टार्ट होगा और इस रिश्ते में बैलेंस आते मुझे दिख रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ कप्स, यानी कि खुशियां लौटते मुझे दिख रही हैं। देखिए, जहां पर स्टार्टिंग में रीडिंग में इतने नेगेटिविटी थी, अंत में फ्यूचर में दिख रहा है कि पॉजिटिविटी है, फिर से रीस्टार्ट होगा। एंड 9 ऑफ कप्स इज टेलिंग अ वेरी गुड हैप्पी एंडिंग, बहुत अच्छी बात है। सो इन द नियर फ्यूचर डेफिनेटली वक्त बदलता मुझे नजर आ रहा है। ओके, आइए अब एंजल से गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, इम्प्रूविंग हेल्थ, यस। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि हेल्थ मतलब द हेल्थ ऑफ योर लव लाइफ, यानी कि अभी भले हालात खराब हैं बट डेफिनेटली स्थिति बदलते सुधरते नजर आ रही है। हेल्पफुल पीपल, ओके, एंड रोमांस, क्या बात है। सो यस, डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर आप दोनों के रिलेशनशिप में स्थिति में सुधार आएगा और मे बी अभी आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ना हो, और इन द नियर फ्यूचर डेफिनेटली लोग आपकी हेल्प करेंगे, यानी कि आप दोनों के रिलेशनशिप में साथ आने के लिए हो सकता है किसी और की हेल्प लगे, आपके फ्रेंड्स या और कोई हो जो एक दूसरे को समझाएं या कुछ हो ऐसा। कुछ लोगों की हेल्प मुझे यहाँ मिलते आपको लोगों को नजर आ रही है, जिसकी वजह से आप दोनों की लाइफ में फिर से रोमांस वापस लौटता दिख रहा है। आइए रोमांस एंजल से पूछते हैं कि रोमांस एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहिए। एंगेजमेंट, वाह। कीप एन ओपन माइंड एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, यानी कि अपनी लव लाइफ को लेकर के ऑप्टिमिस्टिक रहिए, नेगेटिविटी मत रखिए। ओके, और अपने माइंड को ओपन रखिए, जो भी सामने सिचुएशन आता है उसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट करिए, सही तरीके से देखिए, गलत एंगल से चीज़ों को देखिए मत। ठीक है, एंड डेफिनेटली आप दोनों एक कमिटेड रिलेशनशिप में आते नजर आ रहे हैं। ओके, सो ये थी रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये रीडिंग आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।